हमने 2 भाग अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला राजा है अल्लट, जिसे आलू रावण भी कहते हैं। इनके पिता का नाम है भरतभट्ट, माता का नाम है महालक्ष्मी। राष्ट्रकूट वंश की थी। इन्होंने वराह मंदिर भी बनवाया। किन्होंने? अल्लट ने, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया राजस्थान में सबसे पहले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अल्लट। आपको ध्यान में रखना है इसको। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़ लेना। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया अल्लट ने। एक अमेर में करवाया था, वो था जगत शिरोमणि। तो ये कंफ्यूजिंग आपके नहीं होनी चाहिए। वो था जगत शिरोमणि और ये है जगत अंबिका। तो दोनों को आपस में मिक्स मत कर देना। जगत शिरोमणि किसने बनवाया था अमेर में? मान सिंह प्रथम की पत्नी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र की याद में बनवाया था। और ये जो मेवाड़ वाला है ये अल्लट ने बनवाया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और आगे पढ़ते हैं हम। अल्लट का पुत्र था नरवाहन। उसके बाद नरवाहन का पुत्र रण सिंह है। इसने क्या किया? रावल और राणा दोनों शाखाओं का विभाजन कर दिया। रावल, जो राजे अपनी रावल की उपाधि लगाते थे वो अलग हो गए। जो शासक अपने नाम के पीछे राणा की उपाधि लगाते थे वो अलग हो गए। अब इनके 2 पुत्र थे, क्षेम सिंह और राजा राहप। क्षेम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। पहला शासक क्षेम सिंह था जिसने रावल की उपाधि धारण की। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो रण सिंह है उसने 2 शाखाओं में विभाजन कर दिया था, रावल शाखा, राणा शाखा। और जो रावल शाखा में जो 2 पुत्र थे, एक तो क्षेम सिंह है, एक राजा राहप। तो पहले शासक कौन बना था? क्षेम सिंह है, तो वो पहले राजा थे जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद जो राजा राहप हैं उन्होंने सिसोदा गांव में जाकर उसकी नींव रखी, जिसे सिसोदिया भी कहते हैं। क्षेम सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह है, कुमार सिंह है। जो कुमार सिंह हैं इन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। और जो सामंत सिंह हैं वो कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर इनके समय आक्रमण किया था। सामंत सिंह ने बड़ौदा गुजरात को राजधानी बनाया। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सामंत सिंह ने किसे राजधानी बनाया था? बड़ौदा को, जो गुजरात में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन पृथाबाई से विवाह किया। त्राइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। अगले राजा है जैतर सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार सवाल बने हैं एग्जाम्स में। इनका जो काल था 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक था। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रण रसिका, रन का रसिया गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कहा जाता है। 2 इनके स्वामी भक्त सेनापति थे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, जैतर सिंह के स्वामी भक्त सेनापति कौन है निम्न में से? तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना। बालक और मदन, ये दोनों इसके स्वामी भक्त सेनापति हैं। नागदा पर आक्रमण कर नागदा को नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं बुताला का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1227 ईस्वी में हुआ था। जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अब क्वेश्चन आएगा कि किस युद्ध के बाद जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया? तो भूताला का युद्ध। और इसमें विजय किसने प्राप्त की थी? जैतर सिंह ने। और उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी बनाया। और जो इस युद्ध की जानकारी है जय सिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर मदमर्दन से मिलती है। जैतर सिंह का काल नवशक्ति संचार का काल माना जाता है। तो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नवशक्ति संचार का काल किस शासक का काल माना जाता है? तो राइट आंसर होगा जैतर सिंह।
अब इसकी एक ट्रिक है जिससे आप जैतर सिंह को याद रख सकते हो। वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए जैतर, ये जैतर हो गया, ये होगा चित्र, आपको ऐसे याद रखना। और एक है इत्र। अब कैसे याद रहेगा? जैतर से तो हो जाएगा जैतर सिंह, चित्र से चित्तौड़गढ़ और इत्र से इल्तुतमिश। तो आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि जैतर सिंह ने इल्तुतमिश के साथ युद्ध लड़ा था, कौन सा? बुताला का युद्ध, और उसके बाद चित्तर यानी चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। तो ये एक ट्रिक से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, इसे याद रख सकते हो। 1248 ईस्वी में जैतर सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के शासक नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था और जैतर सिंह ने चालुक्यों से आहड़ को मुक्त करवाया। तो आज हमने दो राजाओं के बारे में अच्छे से याद किया। तो आज की क्लास इतनी ही हो। कल राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होगी, परसों मिलेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।